अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने मैदागिन कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को अब समझ में आ गया है कि जब तक वो पूरी तरह कांग्रेस को वोट करते थे तब तक भाजपा के सिर्फ 2 सांसद हुए थे। जब से मुसलमान सपा और बसपा में गए, भाजपा मजबूत होती गई। आज सपा और बसपा के कारण ही भाजपा सत्ता में है। उन्होंने कहा कि सपा की रणनीति रही केंद्र में भाजपा की सरकार रहे ताकि मुसलमान डर के कारण विधानसभा चुनाव में सपा को वोट देते रहे। इसी रणनीति के तहत अपने जातिगत समर्थकों का वोट भाजपा में ट्रांसफर कराने के लिए 2019 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसके बाद सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद वो मुस्लिम बहुल सीटें जैसे रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, बिजनौर जीत पाई, जबकि बदायूं और कन्नौज जैसी सजातीय बहुल सीटें भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग हार गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब कांग्रेस में आकर दूसरे वर्गों के साथ मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका है। उन्होंने बुनकरों के लिए फ्लैट बिजली को लेकर आंदोलन चलाए जाने का भी भरोसा दिलाया। वह कहा कि जल्द ही बनारस में प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन आयोजित कर उनकी समस्याओं को दूर कराया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है, जहां मुसलमानों ने एंटी वोटिंग किया मेयर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान ऐसा ही करने जा रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान अब पूरी तरह छोड़ने का मन बना चुका है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस को एकमुश्त वोट किया करते थे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, सपा में गए, बसपा में गए, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती गई है। तो ये बात मुसलमानों को ख़ास तौर से समझ में आ गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। सपा जीतने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो मुसलमानों के सवाल उठाती रही है।